हम फ्रैक्शंस का सिंप्लीफिकेशन मेथड करेंगे, एंड इन विच सबसे बेटर एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है बोर्ड मास. बोर्ड मास मीन्स ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन. सो आपको अगर क्वेश्चन में जैसे जैसे आपको चीज़ें दी होंगी आप वैसे वैसे फॉलो करोगे. सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए, फिर ऑफ यानी ऑफ को सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो दीज आर द बेसिक थिंग यू हैव टू सॉल्व. अब ब्रैकेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज राउंड, सेकेंड वन इज कर्ली एंड थर्ड वन इज स्क्वायर ब्रैकेट. तो फर्स्ट आपको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, सेकेंड नंबर पे आपको ये वाला एंड थर्ड नंबर पे आपको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द बेसिक एक्सरसाइज टुगेदर विद मैथमेटिक्स क्लास 5th and exercise 5C, question number 1. And my question is 6 upon 17 multiply by 34 upon 15 minus 6 upon 35 of 2 1 by 3. So in this question सबसे पहले मुझे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है. तो 6 by 17 मल्टीप्लाइड बाय 34 अपॉन 15 माइनस 6 अपॉन 35 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पर मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, देन प्लस 1 बाय 3. 6 बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 34 अपॉन 15 सब्ट्रैक्टेड बाय 6 बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 7 बाय 3. नाउ इट्स योर विश. दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन के हैं, आप चाहो तो कोई भी पहले फर्स्ट नंबर पे सॉल्व कर सकते हो. तो सबसे पहले मैं इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करती हूँ. तो 6 बाय 17 मैं ये रीराइट इसलिए कर रही हूँ, यहाँ पे जो भी चीज़ें कैंसिलेशन हो सकती है मैं कैंसिलेशन कर दूँगी. तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. तो माय आंसर इज 4 बाय 5 6 बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 7 बाय 3. अब आई हैव टू सॉल्व दिस. 4 बाय 5 माइनस 6 बाय 35 रीराइट कर रही हूँ मैं, और जो भी यहाँ पे लोएस्ट टर्म में कर सकता है मैं उसे लोएस्ट टर्म में करने की कोशिश करती हूँ. सो माय आंसर इज 4 बाय 5 minus 2 by 5. So my overall answer is 2 by 5. So it's my first question. So I hope you understand this. First of all, what I have done, I have to change this number into improper fraction. Then I am doing the multiplication. After that I am solving this one. After that subtraction. It's a very simple question. आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो. Now I am coming on the second question of the same exercise. My question is 4 by 7 divided by 5 by 7 multiplied by 9 by 11. According to the board mass, you have to do division first, after that multiplication. So I am solving like this only. First I am solving 4 by 7 divided by 5 by 7. What is the rule behind that? In fraction you have to do the division. How? So you have to change the sign. See, 4 by 7 divided by 5 by 7 multiplied by 9 by 11. It is your question. 4 by 7 multiply by 7 by 5 multiply by 9 by 11. First you have to solve this. Then 9 by 11 से हम सॉल्व करेंगे. ओके फाइन.
4/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/5 रीराइट कर लिया मैंने ताकि मैं लोएस्ट टर्म में कट कर सकूं. 4/5 multiplied by 9/11. See, अब in this question no cancellation is there. अब कोई cancellation नहीं हो रही है तो I have to do the multiplication. डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करूँगी. 9 4s are 36, 11 5s are 55. My answer is 36/55. It's your question number 2. फर्स्ट सबसे पहले मैंने डिवीजन को सॉल्व किया है, देन मैंने फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया है. इज दैट क्लियर टू? नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द फोर्थ क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्टली फोर्थ क्वेश्चन करेंगे. इफ यू वांट टू डू द क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो वीडियोज में से. सो आई एम डूइंग फोर्थ क्वेश्चन नाउ. My fourth question is 12/7 of 3 plus 5/14 divided by 6/7 subtracted 4/3. So in this question all the 4 operations are there. इस क्वेश्चन में मेरे पास 4 operations हैं. तो what we have to do, सबसे पहले मुझे क्या करना था, डिवीजन. So I'm doing division first. 12/7 multiplied by 3/1 plus 5/14 divided by 6/7. तो सबसे पहले मैं इसी ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी, उसके बाद हम आगे जाएंगे. तो 12/7 multiplied by 3/1 plus 5/14 multiplied by 7/6. सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व कर रहे हैं. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. 12/7 प्लस 3/1 प्लस 5 1 जा 5, 3 6 2 जा 12. अब आपने सॉल्व कर लिया है तो अब आपको कोई नीड नहीं है ब्रैकेट लगाने की. मैंने नॉर्मली मल्टीप्लाई किया है. नाउ बाय मिस्टेक मैंने यहाँ एडिशन का साइन लगा दिया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन आना था. So now I am doing multiplication. 12 3s are 36, 7 1s are 7 plus 5/12 minus 4/3. See, इधर मैंने क्या किया है, 12 को 3 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है बिकॉज 12 3s are 36 एंड 7 1s are 7. अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको सॉल्व करूँगी. आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन. ओके. So I have to take the LCM of 7 and 12. So 2 7. See, it's your question. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 1s are 12 7s are. What is the answer? 12 7s are 84. Now अब टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. बच्चों को लगता है बहुत बड़ा प्रोसीजर होगा. नो, एक्चुअली इट्स अ सीक्रेट कि टीचर यहाँ पे डिवाइड करती है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करती है. कि 7 के टेबल में 84 कहाँ आएगा, 12 पर. 12 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो. टीचर का आंसर आ गया 432. ऐड करेंगे 12 के टेबल में 84, 7 पे आता है, 7 5s are 35. ठीक है. उसके बाद आप 4/3 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे. सी, अब मेरे को 432 में क्या ऐड करना है, 35. अब देखो मेरे को भी रफ वर्क बनाने की ज़रूरत तो पड़ रही है ना. तो और बच्चे सोचते हैं हम डायरेक्ट कर लें, तो इज़ इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो. तो 467 को मैंने 84 से कर दिया एंड 4/3. नाउ यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. अब मुझे साइड वाला क्वेश्चन को इरेज करना ही पड़ेगा. मैं सोच रही थी कि जब तक हमारे क्वेश्चंस नहीं आते हम नहीं इरेज करते, लेकिन अब मुझे करना ही होगा बिकॉज आई हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन.
467 अपॉन 84 माइनस 4/3। अब 3 और 84 का मुझे क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। 3 1 सा 3, तो 28 3 हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि हमारे एलसीएम में कोई चेंज आएगा। इट्स 84 ओनली। सेम प्रोसीजर से मैं यहाँ क्या करूँगी, डिवाइड। 84 के टेबल में 84 कहाँ पे आएगा, 1 पर। 467 एज इट इज़, क्योंकि यहाँ से तो मल्टीप्लाई किया। अब 3 के टेबल में 28 पर 84 आता है। 28 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 पर। 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8, 8 9 10 11। तो मेरा आंसर आ गया 1 1 2। 467 में से मुझे 112 सब्ट्रैक्ट करना है। माय आंसर इज 355 डिवाइडेड बाय 84। नाउ अब क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन दिया हो या नहीं दिया हो, आपको करना ही करना है। सो मैं अपनी कैलकुलेशंस को रख कर लेती हूँ और आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाती हूँ। तो 84 का टेबल अब मुझे तो आता नहीं है, तो किसी को भी नहीं आता होगा। सब क्या करते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 84 का टेबल मेरे को 355। वी कैन डू वन थिंग कि हमें 8 का टेबल आता है। 8 के टेबल में 35 नहीं आता, 8 4 ज़ा 32 आता है। तो मैं 84 को 4 से ही ट्राई करूँगी। तो मेरा आंसर आ रहा है 336। तो ठीक है, फिफ्टीन में से 6 गया 9, 4 में से 3 गया 1। सो माई आंसर इज 419/80। इट्स माई आंसर। सबसे पहले आई हैव टू सॉल्व द डिवीजन, आफ्टर दैट आई एम डूइंग मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर दैट आई एम डूइंग एडिशन, आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन, एंड यहाँ हमारा क्वेश्चन हो गया है फिनिश। सो आपको ये बोर्ड मार्क्स के ट्रिक के क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है और इजीली आप लोग कर पाओगे। Now it's my question number 5. Same question is there. You have to do the division, multiplication, addition and subtraction. So same procedure से हम same question करेंगे। 11/5 plus 4/21 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, दैट्स वाई मैंने मल्टीप्लाई का साइन पुट कर दिया है, माइनस 18/5 मल्टीप्लाइड बाय 45/27। यहाँ मैंने सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करना स्टार्ट किया है विदाउट ब्रैकेटिंग। मैंने ब्रैकेट्स इस बार नहीं बनाए हैं, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप मैं कटिंग स्टार्ट करूँगी इसमें। तो हम पहले वही सॉल्व करेंगे। 18/5 मल्टीप्लाइड बाय 45/27। 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा 9 2 ज़ा 9 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। ओनली 6 लेफ्ट। हमारे पास 3 2 ज़ा 6 बचा है सिर्फ। 11/5 प्लस 4/21 मल्टीप्लाइड बाय 42/1 माइनस 6/1। सी नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस। सेम कॉपी करते हैं सेंटेंस को। हम अपनी स्टेटमेंट को कॉपी करेंगे। यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, सी 21 1 ज़ा 21, 22 2 ज़ा 21 2 ज़ा 42। सो 11/5 प्लस 8/1 माइनस 6/1। अब आप कहोगे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन बनता जा रहा है। यस, अब हम यहाँ पे डिवीजन का मतलब एडिशन करेंगे। डिवीजन तो हमारी ऑलरेडी सॉल्व हो गई है। आपको पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए वी हैव टू टेक एलसीएम। अब अगर यहाँ पे 5 और 1 है तो माई एलसीएम इज 5 ओनली। 5 1 के टेबल में 5 पर आता है। 8 5 ज़ा 40।
नाउ 11 प्लस 40 इज 51, 51 अपॉन 5 माइनस 6 अपॉन 1। सेम प्रोसीजर से फिर से एलसीएम लेंगे, यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई। 5 के टेबल में 5 1 पर, तो 51 तो एज इट इज आ जाएगा 30। माई आंसर इज 21 अपॉन 5। मुझे तो ये इजीली आता था, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 5 4 are 20, that's why I'm writing here for 1/5. It's your क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने डिवीजन किया है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन किया, एंड आफ्टर दैट मैंने सब्ट्रैक्शन किया है। नाउ आई एम कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर दैट, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक। Now next question is question number 6। 7 skip करेंगे हम, 6 करते हैं। 15/21 of 2/3 subtracted by 1/15 divided by 3/7। तो सेम प्रोसीजर है, ये तो और भी इजी क्वेश्चन हो गया कि पहले आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट। ये तो और इजी क्वेश्चन है। 15/21 यहाँ मैंने चेंज कर लिया इसको। तो सेम प्रोसीजर से अभी मैंने एक क्वेश्चन और भी किया था, दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना था। तो सेम प्रोसीजर से अब हम वही करेंगे। 15/21 मल्टीप्लाई बाई 2/3। पहले मैं यही सॉल्व कर रही हूँ। 7 1 जा 7, 15 3 जा 45। बिकॉज ये कट नहीं रहा है तो सेम ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये वाला मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर दूँगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ कट रहा है। 3 1 जा 3 5 जा, उसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं कटता हुआ नज़र आ रहा। तो 10/21 मेरा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 7/45 आ गया। अब बेसिकली आपको एक चीज़ देखनी है कि ये एलसीएम निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि दोनों थोड़े बिग नंबर्स हैं। तो 21 और 45, 3 7 जा 15 जा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 into 7। माई एलसीएम इज 315। ये तो काफ़ी बड़ा नंबर आया है। तो 315। अब डिवाइड मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो 7 और 3 को छोड़ के ये 15, यानी कि 21 के टेबल में 15 पर 315 आता है। तो 15 10 जा 150, 45, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 के टेबल में 7 पर 315 आता है। तो 7 7 जा 49। ये थोड़ा सा रूल्स होते हैं जो हम एलसीएम से फाइंड कर सकते हैं। अब ये आ गया मेरा 101 अपॉन में 315। इट्स माय आंसर। अगर आपको ऐसे डिफ़िकल्टी होती है तो आप ऐसे भी निकाल के दे सकते हो। 315 को आप 21 से 21 1 जा 21, 105 आ गया। 21 को 5 से करके देखोगे तो यहाँ पे 105 आ जाएगा। तो आपको जौन सा प्रोसीजर इजी लगता है आप वो फॉलो कर सकते हो। ओके, एनी प्रॉब्लम? नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले आपको क्या करना होगा इस क्वेश्चन में? ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, देन 2 टाइम्स ऐड करना है। 2 टाइम्स ऐड को हम एक साथ भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में।
तो स्टार्ट करते हैं 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16/27 प्लस 23/14 प्लस 12/18. सो इट्स योर क्वेश्चन. सो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं रीराइट करके फिर कटिंग स्टार्ट करूँगी. ओके, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 3 1s are 3, 3 9s are 27. 4/9 plus 23/14 plus 12/18. नाउ अब हमारे पास दोनों क्वेश्चन ही प्लस के हैं, तो आई हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 9, 14 एंड 18. अब मैं तीनों का एलसीएम एक साथ ले सकती हूँ. तो 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं. 3 3s are 3 1s are 7 1s are and that's all. ये मेरा एलसीएम आ गया. 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 7s are 126. तो ये मेरा 126 आ गया. अब सेम प्रोसीजर से मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे. 9 है तो 3 3s are 9 होता है, उसको छोड़ दो. और 7 2s are 14, 14 4s are क्या होता है, 14 4s होता है 56. मैं इसमें वही प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ. इसमें डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई. अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो 4/9 का डिनोमिनेटर आपको 126 बनाना है. तो आपने इंटू 14, 9 के टेबल में 14 सा किया, 14 4 सा 56. ठीक है, आप ऐसे भी करके देख सकते हो. अब 23 9 सा मुझे नहीं पता है, 9 3 सा 27, तो 207 मेरा आंसर आ रहा है. तो मैं एज इट इज़ 207 यहाँ लिख दूँगी. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओपनली करके दिखा रही हूँ, यहाँ मैं शॉर्ट में कर रही हूँ. तो 9 2 18, 18 7 126, 12 7 84. तो यहाँ पे 84 आ जाएगा. अब मैं तीनों को ऐड कर देती हूँ. 56 207 एंड 84. तीनों को मैंने एडिशन कर दिया. 7 + 4 11, 11 + 6 17, 1 कैरी ओवर आ जाएगा. 9 + 4 14. तो यहाँ आ जाएगा मेरा 347. तो 347 अपॉन में 126. अब मैं क्या करूँगी, मुझे मिक्स में चेंज करना ही पड़ेगा. तो 126 का टेबल तो मुझे भी नहीं आता है. 347 126, 126 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. तो 95 मेरा रिमाइंडर आ गया है. तो यहाँ आ जाएगा 295 अपॉन में 126. इट्स योर आंसर. आप चाहो तो नोट कर सकते हो और चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ये हमारा सारा रफ वर्क है. इट्स आवर मेन क्वेश्चन. सो आप एक बार रिकॉल कर सकते हो. मैंने इस क्वेश्चन में सबसे पहले मल्टीप्लाई किया है, फिर दोनों तरफ से एडिशन किया है. आई एम कमिंग ऑन 9th क्वेश्चन नाउ. Seven by 9 divided multiplied by 1 1 1 by 5, 1 1 by 5 divided by 8 by 15. It's my question number 9. See, very simple question, division and multiplication. तो 5 1 are 5 plus 1 6, 7 by 9 multiply by 5 into 5 और plus 1 6 by 5 divided by 8 by 15. तो सबसे पहले मुझे ये सॉल्व करना है. 7 by 9 multiply 6 by 5 multiply 15 by 8. by 9 multiplied by 9 by 4. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसकी भी कटिंग कर सकती हूँ.
9 से 9 कट गया, 7/4 मेरा आ गया। लोएस्ट टर्म में तो हो नहीं सकता, मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। 1/3/4 इज माई आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 16 तक। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।